अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं हर साल कई तरह के व्रत रखती हैं और हर एक व्रत का अपना विशेष महत्व है। ऐसे ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ये व्रत हरियाली तीज, कजरी तीज और करवा चौथ की तरह निर्जला रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य को बनाए रखने के लिए इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य एवं सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत हो तो पूजा के बाद एक सांस में पानी पिया जा सकता है और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन माँ पार्वती, शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। अगर आप भी इस बार व्रत रख रही हैं तो आपके लिए यह वीडियो बड़ा ही उपयोगी है। तो आइए पहले जानते हैं कि कब है हरतालिका तीज। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू होगी और जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक है। हरतालिका तीज की पूजा करने से पहले पूजा सामग्री एकत्र कर लेते हैं जिससे पूजा के समय किसी भी प्रकार का विघ्न न उत्पन्न हो। तो आइए जान लेते हैं हरतालिका तीज पर क्या है पूजा की सामग्री। एक मिट्टी का कलश, रेत या काली मिट्टी, माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाने के लिए लकड़ी का पाटा या चौकी, चौकी में बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, चौकी में चारों ओर बांधने के लिए केले के पत्ते, नारियल, फूल, बेलपत्र, केले का पत्ता, शमी पत्र, धतूरा, फल, धतूरे के फूल, कलावा, चंदन, कुमकुम, जनेऊ, फल, गाय का घी, कपूर, धूप, घी, दीपक, पंचामृत, मिठाई, 16 श्रृंगार का सामान आदि। तो आइए जानते हैं कैसे की जाती है हरतालिका व्रत की पूजा। तो इस दिन सुहागिन औरतें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ सुंदर साफ वस्त्र धारण करती हैं और पूरा श्रृंगार करती हैं। फिर सुबह की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज की पूजा शाम के समय होती है। मंडप बनाकर गौरी और शंकर की बालू या मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करती हैं। माता पार्वती और भोलेनाथ का अभिषेक करके फिर माता पार्वती को चुनरी और सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है और भगवान भोलेनाथ को जनेऊ, श्वेत कपड़ा और चंदन, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित किया जाता है। पूजा का भोग बनाया जाता है और उसे भी अर्पित किया जाता है। पूजा करके आरती की जाती है और फिर महिलाएं, इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है तो महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं और सारी रात भजन कीर्तन करती हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में फिर से स्नान करके विधि विधान से फिर से पूजा करती हैं। भगवान की पूजा आरती करती हैं, भोग अर्पित करती हैं और फिर किसी जलाशय में ले जाकर भगवान की मूर्ति का, प्रतिमा का विसर्जन करती हैं। किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार आदि का सामान देती हैं और दान दक्षिणा करती हैं। कोई भी व्रत हो, हमारे यहाँ दान दक्षिणा का भी बड़ा ही महत्व है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना उचित रहता है। जिस पाटे पर मूर्ति स्थापित की थी उसी पाटे पर स्वास्तिक बना के सुहाग मांगती, फिर इसके बाद खीरा खाकर व्रत पूर्ण करती हैं। इस प्रकार से हरतालिका का ये कठिन व्रत, निर्जला व्रत, महिलाएं अपने सुहाग, परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं।
माता पार्वती भोलेनाथ के समक्ष अपनी मनोकामना रखती हैं और माता पार्वती भोलेनाथ जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।